कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान खुद को भी भूल जाता है। हम अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक युवक के साथ जिसका नाम था दीपक। एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकली कि जब पहली बार नौकरी मिली तो मां का देहांत हो गया। और जब दूसरी बार जिंदगी को संभालने चला तो पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पिता भी नहीं रहे। एक एक करके सब बिछड़ते गए और बची रह गई सिर्फ एक टूट चुकी आत्मा और एक उसकी बहन जो अपाहिज थी, चल भी नहीं सकती थी। पेट भरने को रोटी नहीं, घर का किराया नहीं, कोई साथी नहीं। और जब दीपक एक दिन हार मानकर ट्रेन की पटरी के पास बैठकर आत्महत्या करने वाला था, तभी एक वृद्ध बाबा वहां आकर खड़े हो गए। फटे कंबल में लिपटे, आंखों में असीम करुणा लिए वो बोले, बेटा तू थक गया होगा, आ चल मेरे साथ थोड़ा खिचड़ी खा ले। दीपक हंस पड़ा, बाबा मैं मरने आया हूं और आप खिचड़ी खिला रहे हैं। बाबा सिर्फ मुस्कुराए और कहा, मरना बहुत आसान है बेटा, लेकिन जरा जी कर दिखा, तेरा दुख मेरा है। जैसे किसी ने भीतर के सारे बांध तोड़ दिए हों। दीपक बाबा के पैरों में फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने उसका सिर सहलाया और बस इतना कहा, अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। अगले ही दिन कुछ चमत्कार ऐसा हुआ कि एक वृद्ध महिला ने उसे अपने एनजीओ में रख लिया, बहन की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई और दीपक को एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उस वृद्ध महिला ने बताया कि वो कोई और नहीं, नीम करोली बाबा की भक्त है और उन्हें सपना आया था कि एक लड़का आत्महत्या करने जा रहा है, उसे बचाना है। जब दीपक ने बाबा की तस्वीर देखी तो उसकी रूह कांप गई। ये वही बाबा थे जो उस दिन ट्रेन की पटरी पर खड़े थे। वो फूट फूट कर रो पड़ा और पहली बार महसूस किया कि कोई है जो सब कुछ जानता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आता है। आज वही दीपक जो कभी आत्महत्या करना चाहता था, आज हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाता है और अपनी बहन के साथ एक शांत सुंदर जीवन जी रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बाबा ने समय पर उसकी आत्मा को छू लिया। नीम करोली बाबा आज भी जिंदा है। हर टूटे हुए दिल की धड़कन में, हर बेसहारा की आंखों में, हर उस इंसान की कहानी में जो अंधेरे से निकलकर रोशनी में पहुंचा। अगर तुम भी हार चुके हो तो सुनो, बाबा कहते हैं सब ठीक होगा बेटा, तू बस मेरा नाम ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसलिए रुको मत, डरो मत, क्योंकि कोई है जो तुम्हारे आंसू बिना कहे पढ़ लेता है। हम ऐसे ही नीम करोली बाबा के सच्चे चमत्कारी अनुभव इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे जीवन को बदल दे। हो सकता है अगले दीपक आप ही हों और आपकी उम्मीद वो बाबा हैं जो आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय नीम करोली बाबा।